प्यारे बच्चे, तुझसे कुछ मैं ऐसा कहने आई हूँ जो तेरा जीवन बदल देगा। तुझको सुनना ही होगा बच्चे यह संदेश, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरी दृष्टि सब कुछ देखती है, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। तेरे जीवन में तूफान उठ चुका है, एक ऐसा तूफान जो तुझे हिला सकता है। बच्चे, तेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और सबसे दुखद बात यह है कि यह यंत्र तेरे अपने लोग रच रहे हैं। बच्चे, हाँ, वही लोग जिन्हें तूने अपना समझा, वही लोग जिनके साथ तूने अपनी खुशियाँ बांटी, जिन पर तूने विश्वास किया, वही लोग अब तेरे सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। वह तेरी पीठ पीछे तुझे बर्बाद करने की बच्चे योजना बना रहे हैं। हाँ बच्चे, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वह हमेशा बाहरी कारणों से नहीं होती। कभी कभी एक भी भीतर ही ऐसी शक्तियाँ छिपी होती है जो अपनों के खिलाफ हो जाती है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। वह लोग जो तेरे सबसे करीब थे अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं। शुरुआत में यह छोटे छोटे झगड़ों से शुरू हुआ होगा। बच्चे, किसी ने तुझसे बात करते समय कटाक्ष किया होगा, किसी ने तेरे खिलाफ कोई अफवाह फैलाई होगी। फिर धीरे धीरे यह बातें बढ़ती गई। बच्चे, तेरे खिलाफ गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत का जहर फैलने लगा। अब यह जहर इतना बढ़ चुका है बच्चे, यह मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वह तेरे लिए षड्यंत्र रचने लगे हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार में कुछ सदस्य तेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। बच्चे, उन्होंने अपना गुट बना लिया है, सब अपने अपने गुट में बंट गए हैं। वह तेरी सफलता, तेरे सुख और तेरे शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बच्चे, परिवार में जब लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो इसके पीछे केवल इंसान का हाथ नहीं होता, कुछ अध्याशक्तियाँ भी होती हैं जो इस फुट को बढ़ावा देती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। उनके मन में नफरत और ईर्ष्या का बीज बोया जा चुका है। वे अब यह नहीं देख पा रहे हैं कि उनका यह व्यवहार पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका यह कदम उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, अब और मैं बात तुझे बताती हूँ। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है बच्चे कि वे लोग एक तांत्रिक के पास गए हैं। हाँ, उन्होंने तांत्रिक की सहायता ली है। उन्होंने उस तांत्रिक से तेरे बारे में बात की है। तांत्रिक ने उन्हें सलाह दी है कि तेरे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। वह तांत्रिक निर्दोष कबूतर की बच्चे भली की बात कर रहा है। वह चाहता है कि तेरे खिलाफ ऐसा ऊर्जा भेजी जाए जो तुझे नुकसान पहुंचाए, जो तुझे कमजोर कर दे। तेरे परिवार के ये लोग अब तेरे खिलाफ पूरी तरह संगठित हो गए हैं। वह दिन रात उस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे तुझे नीचा दिखाया जाए। वह तेरी हर बात पर नजर रख रहे हैं, और नहीं बच्चे, वह तेरे हर कदम का हिसाब लगा रहे हैं। उन्होंने शायद तुझे ये महसूस नहीं होने दिया, और होगा बच्चे, कि वे तेरे खिलाफ हैं। अब भी तुझसे बात करते होंगे बच्चे, वो तुझे अपना दिखाते होंगे, पर उनकी नीयत पूरी तरह से बदल चुकी है। और अंदर से बच्चे, तू भी ये जानता है कि वे लोग अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, और वह तेरे खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं और तेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह भली बात ही बच्चे, अंदर ही अंदर तेरी आत्मा तुझे बताती है। मेरे बच्चे, रिश्ते का यह भ्रम बहुत खतरनाक होता है। जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार, उसकी कमजोरी बन जाता है। तू शायद सोच रहा होगा कि ये सब कैसे संभव है, पर मैं तुझे बता दूं, बच्चे, जब इंसान के मन में ईर्ष्या और लालच का घर लेता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। तेरे परिवार में भी यही हो रहा है बच्चे। वह लोग जो तुझे अपना समझते थे अब तेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह तुझसे इतना जलते हैं कि वह तेरे सुख और शांति को खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि तू इस समय बहुत संघर्ष कर रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। तूने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब कुछ तेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, ये सब तेरे कर्मों का फल नहीं है, ये दूसरों के कर्मों का परिणाम है। तेरे परिवार के लोग जो कर रहे हैं ना, उसका परिणाम अब तुझे झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ। तेरे पूर्वज भी यह सब देख रहे हैं। वह तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वह तुझे चेतावनी देना चाहते हैं कि तेरे पूर्वजों ने भी अपने समय में ऐसी ही स्थिति का सामना किया था।
उन्होंने अपने ही लोगों पर भरोसा किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वे तुझसे कह रहे हैं बच्चे कि तू उनकी गलतियों को न दोहराए, तू सतर्क रहे, तू यह समझ ले कि हर रिश्ता विश्वास के लायक नहीं होता। मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए बहुत कठिन है, पर यह तेरे साहस की परीक्षा भी है। यह समय तुझे सिखाने आया है कि अपने और पराये में फर्क कैसे किया जाए। अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस स्थिति का सामना कैसे करता है। क्या तू इन षड्यंत्र के सामने झुक जाएगा या फिर तू इनका सामना करेगा? बच्चे, मैं तुझे सब विस्तार से बताती हूँ, तू ध्यान से सुन बच्चे, बस मेरी बात। और मेरे बच्चे, तू मेरा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तांत्रिक और तेरे परिवार का वह घिनौना काम, बच्चे, जो उनके बीच वार्तालाप हुई है। बच्चे जब भी तांत्रिक के पास पहुँचे, तेरे अपने लोग, तो उन्होंने उससे कहा बच्चे कि हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे यह व्यक्ति, यानी तू बच्चे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। हम उसे टूटते हुए देखना चाहते हैं, हम उसकी सारी खुशियाँ छीनना चाहते हैं। तांत्रिक ने उनकी बात सुनकर बच्ची पहले ध्यान लगाया। उसने अपनी साधना में तुझ पर दृष्टि डाली और जैसे ही उसने तेरे जीवन को देखा, बच्चे, उसकी काली शक्तियाँ का ध्यान किया। उसकी आंखों में बह की झलक ऊप पड़ी। बच्ची, हाँ बच्चे, उसने महसूस किया कि तेरे साथ एक अलौकिक शक्ति है। उसने देखा कि तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बना हुआ है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तेरे पास नहीं आने देता। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हारा शत्रु अकेला नहीं है, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, और केवल पूर्वजों का ही नहीं, उसके साथ एक अद्भुत शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है। ये शक्ति इतनी प्रबल है कि मेरे आसपास जितना भी ज्ञान और शक्ति है वैसे बीत नहीं सकती। यह सुनकर बच्चे, ये सुनकर तेरे अपने लोग पहले तो घबरा गए, पर उनकी नफरत ने उन्हें और उपाय करने के लिए उकसाया। उन्होंने तांत्रिक से कहा बच्चे, उन्होंने कहा कि तुम जो भी मांगोगे हम देंगे, बस ऐसा कुछ करो कि वह टूट जाए, उसकी सफलता छीन लो, उसकी शांति खत्म कर दो। मेरे बच्चे, दांत ने सोचा कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने कहा बच्चे कि मैं इसे समाप्त करने के लिए अपनी साधनाएं करूंगा, पर इसके लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बताया था कि उसने कबूतर मांगा था। मेरे बच्चे, उसने कौन सा कबूतर मांगा था? काला नहीं, उसने सफेद कबूतर की बलि मांगी है। बच्चे, उसकी बलि देकर बकता है बच्चे कि मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। बच्चे की तेरे तांत्रिक ने बच्चे एक कपड़ा भी मांगा है तेरा। उसने कहा है तेरे शत्रुओं से, उस तांत्रिक ने कहा है कि मुझे कोई कपड़ा, कोई बाल या उसके द्वारा छुआ हुआ कोई चीज चाहिए। यह सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि हम सब ला देंगे, तुम बस काम पूरा करो मेरे बच्चे। तांत्रिक की दृष्टि में यह डर है बच्चे, परंतु जब तांत्रिक ने फिर से ध्यान लगाया और तुझ पर एक गहन दृष्टि डाली, तो उसने तेरे आसपास खड़ी उस अलौकिक शक्ति को और स्पष्ट देखा। बच्चे, उसने देखा कि वह शक्ति केवल तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे शत्रुओं को दंडित करने के लिए भी तैयार है। उसने तेरे पूर्वजों की आत्माओं को देखा बच्चे, जो हर समय तेरे लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। उसने तेरे चारों एक दिव्य प्रकाश को महसूस किया जो इतना प्रबल था बच्चे कि वह उसके काले जादू को छिन्न भिन्न कर सकती थी। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हें समझना चाहिए कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो हुए छूना तो दूर, उसकी छाया को भी प्रभावित नहीं करने दे सकती। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम इसे हानि पहुंचाने की कोशिश भी करोगे तो वह हानि लौटकर तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, जब तेरे अपने लोगों ने ये सुना तो वे और क्रोधित हो गए। उन्होंने तांत्रिक से कहा कि हम तुम्हें जो चाहिए वह देंगे। अभी तुमने कहा कि हम कपड़ा ला कर दो, मुझे तुमने कहा कि बाण ला कर दो या उसकी कोई छुई हुई चीज ला कर दो, हम वह सब ला कर देंगे, तुम बस अपना काम करो। अगर तुम इससे डर रहे हो तो हमें दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। यह सुनकर तांत्रिक नाराज हो गया। बच्चे, उसने कठोर स्वर में कहा। बच्चे, उसने जोर से चिल्लाकर उन लोगों पर कहा
कि मुझसे दुश्मनी मत करो। मैं अपनी शक्ति का उपयोग तुम्हारे खिलाफ भी कर सकता हूँ। जो तुमसे बड़ा है उसे नष्ट करना आसान नहीं है। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कुछ भी गलत किया तो तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। धमकी सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे सुन रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वह जो कर रहे हैं वह उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तेरे अपने लोगों की बच्चे आपसी बातचीत भी हुई है। मैं कुछ बातचीत बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से बता पा रही हूँ। जब वे तांत्रिक के पास से लौटे तो उनके मन में वह और असमंजस की स्थिति थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे एक दूसरे से कहने लगे कि हमने क्या कर दिया है। अगर वह तांत्रिक सही कह रहा है तो हम खुद ही के खतरे में पड़ सकते हैं। हम खुद ही खतरे में पड़ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बच्चे पर अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह और ऊपर उठ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे उनके साथ एक और सदस्य था जो कि मुझे कोई पड़ोसी नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि हमें इस पर नजर रखनी होगी। यह शक्ति से बचा रही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान ले। हमें एक और तरीका ढूंढना होगा। मेरे बच्चे, अलौकिक शक्तियाँ तेरे आसपास है, पर मेरे बच्चे जो वे नहीं जानते, यह मैं कह देती हूँ तुझसे, आज उनके हर प्रयास पर तेरे पूर्वजों की आत्मा की नजर रखी हुई है और वह शक्ति जो तेरे साथ है उन्हें हर बार रोकती और दंडित करती है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये सारा खेल जो तेरे खिलाफ रचा जा रहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तू बिल्कुल चिंता न कर। इसके आगे क्या करेंगे ये तेरे अपने लोग और उस तांत्रिक के जरिए क्या क्या यह सोच रहे हैं और उस तांत्रिक क्या उपाय करेगा, ये सब मैं तुझे अगले संदेश में बताऊंगी। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तू हमेशा याद रख, तेरे साथ मेरी शक्ति है और जो मेरे साथ होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु खुद अपनी चालों में फंसे और तेरा मार्ग सदा उज्जवल रहेगा। बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आदि शक्ति माँ की कृपा और काली माँ सदी तेरे साथ हैं। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि यह संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा। आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह योग जिसे कलयुग कहते हैं अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ बच्चे, युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भविष्य मालिका के अनुसार बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे। इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कलगी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली, संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अकेला यह कार्य नहीं करूँगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे तो बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे क्नॉइस, कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ।
तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे नॉइस, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास। पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेताने आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही है, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियां का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, नॉइस। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं।